आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि सेना में उपस्थित शूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अब यहाँ यदि पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। अब स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर भला हम कैसे सुखी होंगे। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाले दोष तो दोनों के लिए ही समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब आखिर अर्जुन इतना विचार क्यों करते हैं। तब इसी बात का स्पष्टीकरण देते हुए अर्जुन 2 श्लोकों में अपने इसी मनोभावना से उठी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य द्विभिजनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अर्जुन कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं इस पर कहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। देखिए, अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। और कुल के नाश से जब इस कुल धर्म के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नष्ट हो जाता है, स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। अब इस प्रकार समस्त कुल में पाप फैल जाता है, तब क्या होता है इस पर अर्जुन बतलाते हैं। अधर्माभिभवत् कृष्ण
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, हरिओम, हर हर महादेव। यहीं विश्राम देते हैं, फिर अगली वीडियो में 3-4 श्लोकों का और विश्लेषण प्रस्तुत करूंगी। जय श्री कृष्ण।